Hi everyone, welcome back once again to the channel Textbook JabCap. So how many times can I give the JAB examination? So if you are a newly appointed banker and if you are about to join a bank as a probationary officer or as a clerk, and if you are targeting the JAB examination, then this information is very crucial, is of very importance for you, right? How many times can you give the JAB examination with one registration? So देखिए मैं आपको बता देता हूं with one registration. For example, if you have registered yourself for the upcoming examination, right, that will be your first registration, then maximum 5 attempts you will get to clear the examination within a maximum period of 3 years. Within a maximum period of 3 years. अब देखो 3 साल में, in 3 years how many times you will be able to give the examination? 6 times. In 3 years you will be able to give the examination 6 times. So उन छह टाइम्स में से आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे जिसमें कि आपको एग्जाम ये निकालना है. एंड यस, डू रिमेंबर दैट द 5 अटेम्प्ट्स नीड नॉट बी कंसेक्यूटिव. आप उन 6 में से कोई भी एक अटेम्प्ट स्किप भी कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. सो यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद इन 5 अटेम्प्ट्स एंड those 5 attempts you will be getting within a maximum period of 3 years. So इसमें एक और कंडीशन है, whichever is earlier, यानी कि अगर 3 साल पहले हो जाते हैं तो आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और अगर आपने 5 अटेम्प्ट्स 3 साल खत्म होने से पहले पहले दे दिए तो भी आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है. एंड डू रिमेंबर दैट दी 5 अटेम्प्ट्स नीड नॉट बी कंसेक्यूटिव. 5 अटेम्प्ट्स कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है, राइट. इसके अलावा the candidates who are unable to pass the examination within the maximum stipulated time period of 3 years or 5 attempts, whichever is earlier, will be required to re-enroll themselves afresh. अब उनको री-एनरोलमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस होती है वो उनको देनी पड़ेगी. और फीस कितनी होती है मैं आपको भी बता दूंगा. ठीक है. फर्स्ट अटेम्प्ट की जो फीस होती है वो आपको देना पड़ेगा. देखो, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस भरा, यू हैव एनरोल्ड देम योरसेल्फ. ठीक है. अब उस एक अटेम्प्ट में नहीं होता तो सेकेंड अटेम्प्ट में यू विल बी आपको री एनरोल नहीं करना. ठीक है. आप अपने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आगे लेके जा सकते हो और उसी में कुछ फीस देके दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो. सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट. बट वंस द 5 अटेम्प्ट्स हैव बीन एग्जॉस्टेड, यू नीड टू री एनरोल योरसेल्फ. ठीक है. एंड सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी ग्रांटेड क्रेडिट्स फॉर सब्जेक्ट्स पास इफ एनी अर्लियर. अब मान लेते हैं दैट देयर आर 4 सब्जेक्ट्स. ठीक है. देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन जैब, एंड लेट्स से in the 5 attempts you have cleared you have passed 2 सब्जेक्ट्स. आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पास कर लिए, और लेकिन अब आपके 5 अटेम्प्ट्स जो है खत्म हो गए हैं. तो ऐसा नहीं होगा दैट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आप अपने आप को री एनरोल करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इन 2 सब्जेक्ट्स का क्रेडिट मिल जाएगा. नो, यू विल हैव टू गिव ऑल द 4 सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन वंस अगेन. आपको चारों सब्जेक्ट्स फिर से पास करने पड़ेंगे. तो कोई क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे नहीं है. हाँ, अगर आप 5 अटेम्प्ट्स में अगर आप देखो तो वहां पे आपको क्रेडिट मिलता है, राइट. टाइम लिमिट ऑफ 3 years और 5 attempts, whichever is earlier, will start from the date of registration for the first attempt. जो आपका पहला अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन होगा वहीं से आपके 3 साल या फिर 5 अटेम्प्ट काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अटेम्प्ट जो है अगर आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, अप्लाई कर दिया है तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा irrespective of whether the candidate appears for any examination or not. ऐसा जनरली अगर हम जैसे बाकी एग्जाम्स में देखते हैं जहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी में 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अप्लाई कर दिया है, एंड इफ यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर फेज 1 तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे योर अटेम्प्ट विल बी काउंटेड इफ यू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन. अब आप एग्जाम देने जाओ या ना जाओ, इंस्टीट्यूट कहता है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ये वाली बात ध्यान रखेंगे हमेशा से. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, मैं आपको बता दूं कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट फीस होता है दैट इज 4,000. उसके बाद 1300 रुपये आपको री एग्जाम के लिए फीस भरनी पड़ती है. तो अगर आपके 5 अटेम्प्ट्स में एग्जाम नहीं निकलते हैं, सो यू विल अगेन हैव टू पे ₹4,000 एज द रजिस्ट्रेशन फी. ठीक है. दैट्स ऑल गाइज विच आई वांटेड टू डिस्कस. दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर द जैब एग्जामिनेशन. एंड ऑफ कोर्स जो पुराने बैंकर्स होंगे उनको तो नॉलेज होगी ही होगी. जो नए बैंकर्स हैं जो अब एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि एक बार फॉर्म भर दिया तो अब हमारी तो मतलब रजिस्ट्रेशन जिंदगी भर के लिए चलेगी. ऐसा नहीं है. 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, 3 साल मिलेंगे, उसमें किया तो ठीक, वरना यू हैव टू री एनरोल योरसेल्फ. ऑलराइट, आई होप द मैसेज इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.